पीएम पावर, पुतिन मोदी, ये पावर कितनी बड़ी पावर है और ये मुलाकात कितनी पावर पैक्ड होने वाली है, इस पर आज होने वाली है बातचीत। अब से कुछ ही देर बाद व्लादिमीर पुतिन का विमान दिल्ली पहुंच जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट से पुतिन सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी से ने पुतिन के सम्मान में डिनर रखा है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। सोचिए जरा, ये वो मुलाकात है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। और ये स्टूडियो, एक बार दिखाइए ये स्टूडियो, ये ग्रैंड स्टूडियो तैयार है, हमारी पूरे रिपोर्टर्स की टीम तैयार है, पीएम पावर आप देखने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आज ये जो एक पर्सनल टच प्रधानमंत्री मोदी दे रहे, एक स्पेशल डिनर पर पुतिन को इनवाइट किया गया है। और इसके बाद कल की कहानी कल होगी, लेकिन इस रात्रि भोज में क्या होगा, ऐसा क्या पकेगा जिससे मिर्ची यूरोप को लगेगी, जिससे मिर्ची शायद ट्रंप को लगेगी। भारत पहुंचने से पहले पुतिन ने पीएम मोदी की खूब तारीफ की है। पुतिन ने कहा कि मेरी और मोदी की दोस्ती सिर्फ व्यावसायिक या कूटनीति स्तर पर नहीं है, बल्कि हमारे रिश्ते व्यक्तिगत भी हैं। पुतिन ने कहा कि उन्होंने और मोदी ने बहुत पहले तय किया था कि वो भारत में मिलेंगे, और अब जब वो भारत जा रहे हैं तो उन्हें बहुत खुशी है कि वो अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं। पुतिन का विमान अब से करीब 90 मिनट बाद दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरने वाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पुतिन का स्वागत करेंगे। पुतिन करीब 10 मिनट एयरपोर्ट पर होंगे और वहां से प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे, और इस दौरान उन्हें 15 मिनट का वक्त लगेगा। शाम करीब 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 लोक कल्याण मार्ग में पुतिन से मिलेंगे, और यह गर्मजोशी देखने वाली होगी जब वो उन्हें गले लगाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। पुतिन के मिलने की पहली तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपके सामने एक्सक्लूसिवली रखेगा। यह बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक डॉटेड एरियाज हैं, जहां पर हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे एनालिस्ट हैं, क्योंकि पीएम पावर आप देखने वाले हैं। और पीएम का मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर नहीं, पुतिन और मोदी पावर। और ये पुतिन और मोदी पावर दुनिया का रुख तय करेगी, क्योंकि आज पूरी दुनिया में अगर एक मुल्क है जो तटस्थ है, न्यूट्रल है, वो भारत है, जिससे उम्मीद है बिजनेस की, जिससे उम्मीद है एक बहुत बड़े मार्केट की, और जिससे उम्मीद है इस युद्ध को रोकने की। सीधे हम आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है मानेकशॉ सेंटर में। यह देखिए, रूस और भारत के रक्षा मंत्रियों के बीच में मुलाकात है। इसमें कई इश्यूज पर चर्चा होगी। एक फैक्ट आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा हमारे दर्शक। भारत और रशिया के बीच में इंपोर्ट, डिफेंस इंपोर्ट अब करीब 35% के आसपास का है। ये देखिए, सबको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। 2009 से 2013 तक ये जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये 76% के आसपास होता था डिफेंस इंपोर्ट इंडिया का, लेकिन अभी ये घटा है, ये समवेयर अराउंड 36 to 40% है अब। लेकिन क्या और ये बढ़ने वाला है? अब जरा देखिए ये खबर, भारत पहुंचने से पहले पुतिन का ये बयान। भारत आज एक शक्तिशाली देश है, पुतिन ने कहा। भारत शक्तिशाली है, ये हर कोई समझे, पुतिन ने कहा। 77 साल वाली बात आज नहीं है, आज बदला हुआ भारत है। भारत से आज वैसे बात नहीं हो सकती जैसे 77 साल पहले होती थी। पुतिन ने इस बात को रेखांकित किया। भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आता, पुतिन ने कहा। 77 सालों में भारत ने जबरदस्त विकास किया है, पुतिन ने कहा। सोचिए जरा, सबको मानना होगा कि भारत एक शक्तिशाली देश है। सोचिए, मैं और मोदी, पुतिन ने कहा, भारत में मिलना चाहते थे। बड़ी बात ये देखिए, पिछली बार वो आए थे कुछ घंटे के लिए 2021 में, और उसके कुछ महीने के बाद यूक्रेन युद्ध हुआ था। बहुत पहले हम भारत में मिलना चाहते थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत पहले हम मिलना चाहते थे, ये कहा पुतिन ने। आगे देखिए, भारत रूस सहयोग का दायरा बहुत व्यापक है। ये सिर्फ
डिफेंस तक सीमित नहीं है, ये स्पेस तक भी जाता है। भारत रूस का इतिहास अनोखा है। सोचिए, जिस वक्त अमेरिका पाकिस्तान की तरफ था, रूस भारत की तरफ था। मैं और मोदी भारत में मिलना चाहते थे। एससीओ में हमने देखा उनका केमिस्ट्री और उनका मैजिक। बहुत पहले हम भारत में मिलना चाहते थे। अगली बड़ी खबर दिखाइए। अगली बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ। उन्होंने तारीफ में क्या कहा? पीएम मोदी किसी के दबाव में नहीं आते। पुतिन ने कहा, भारत के लोग मोदी पर गर्व कर सकते हैं। पुतिन ने अपने दोस्त की तारीफ में कहा, मोदी किसी से टकराव का रास्ता नहीं अपनाते। पुतिन ने कहा, जो लोग तीसरे देश का व्यापार रोकते हैं वो असल में खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। सीधा इशारा अमेरिका की तरफ पुतिन का समझना होगा। भारत किसी के अधीन नहीं है, किसी ने सब्जुगेट नहीं किया हुआ। पुतिन ने इस बात को भी हाईलाइट किया और भारत अब विदेश के दबाव में नहीं आता। मोदी की अगुवाई में भारत ताकतवर हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन और स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट पुतिन का। सोचिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आंखों से आंखें मिलाकर बात करते हैं, लेकिन जब पुतिन आते हैं तो गले मिलते हैं। एससीओ में एक साथ कार में जाने पर विचार मेरा था, ये प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा। यह पहली बार उन्होंने कहा है कि वो मेरा डिसीजन था। सोचिए, एक जमाने में जॉर्ज बुश ने उनको अपनी गाड़ी में ओपन कार में बिठाया था, अगर आपको याद होगा। मैंने मोदी को कार में चलने के लिए कहा, औरस कार, जिसमें वो आज थोड़ी देर में आने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक चलता फिरता टैंक है। कार में साथ जाना हमारी दोस्ती का प्रतीक है, यह है बॉन्डिंग। और उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर आज एक पर्सनल डिनर से वो दे रहे हैं। ये देखिए, मोदी और मेरे बीच व्यक्तिगत संबंध है, यह पुतिन ने कहा है। मोदी भारत का अच्छा चाहते हैं, यह पुतिन कह रहे हैं। यह बड़ी बात है, यह इस वक्त की बड़ी का। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान, सभी रिपोर्टर्स आ रहे हैं। सबसे पहले 2-3 रिपोर्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद दिनेश, बल्कि दिनेश यू स्टार्ट, दिखाइए जरा। सबसे पहले तो वो जगह जहां आप सबकी निगाहें होने वाली हैं वो है एयरपोर्ट। गौरव अग्रवाल हमारे संवाददाता एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और हमारी संवाददाता प्रगति भी एयरपोर्ट, पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के एक दूसरे एंगल से कवर कर रही है उसको। और इन दोनों जगहों से कोई भी तस्वीर, कोई भी फोटो अपॉर्चुनिटी छूटने नहीं पाएगी, उनके पास हम चलेंगे। इसके अलावा हमारे साथ शिवांग माथुर, अब जाहिर है जब वहां से वो निकलेंगे तो एन रूट भी उनको कवर करना होगा और ये काम कर रहे होंगे हमारे संवाददाता शिवांग माथुर और साथ में कुमार कुंदन। आगे और कौन कौन? कुमार कुंदन हमारे साथ होंगे। हैदराबाद हाउस में आखिरी मुलाकात शायद यूरोपियन लीडर्स के साथ हुई थी, वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं। कल उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी हैदराबाद हाउस में। मेरे साथ इस वक्त करुणा शंकर हैं और लेट्स नॉट फॉरगेट द अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट फ्रॉम रशिया, है हिंदुस्तानी, उनका नाम है मनीष झा सुरभि, जिनको मैंने पहले बोला था वो एयरपोर्ट पे हैं, लेकिन वो हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर्स हाउस पर। एक अलग एंगल से बता रही हमें। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। कुमार कुंदन, प्रगति, गौरव और प्रगति एयरपोर्ट से हैं। आप सभी का स्वागत है। मनीष अभी भी खबर जुटा रहे हैं, देखिए फोन पर मनीष हमारे साथ है। दिनेश, लेकिन सबसे पहले और आपको यह भी बता दूं, पीयूष पांडे अभी नमूदार हुए हैं स्क्रीन पर, देखिए अभी उनका फ्रेम बन ही रहा है। पीयूष पांडे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको बताएंगे वहां जो एक संभावित होटल है उनके रुकने की, वहां क्या आसपास वहां क्या अरेंजमेंट्स है। लेकिन सबसे पहले गौरव, हमारे संवाददाता गौरव और प्रगति आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एयरपोर्ट के करीब मौजूद हैं। गौरव, वहां आसपास लोगों को पता है क्या कि मॉस्को से उनका दोस्त आने वाला है? बिल्कुल बताया गया है और पूरा माहौल दिख रहा है यहाँ पर। दिनेश, मेरे सहयोगी मनीष आपको दिखाएंगे। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से, जैसे मानिए घर में कोई बड़ा फंक्शन हो तो तैयारियां की जाती हैं, ठीक उसी तरह से देखिए सड़क पर एमसीडी के टैंकर यहाँ पर लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं। इससे पहले एमसीडी कर्मी यहाँ झाड़ू लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे। पुलिस की और जो यहाँ पर दूसरी एजेंसीज हैं उनकी यहाँ पर भारी तैनाती है और पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ पर। पीछे आपको एयरफोर्स का स्टेशन दिख रहा है जहां पर पुतिन का वो भारी भरकम बुलेट प्रूफ विमान, जिसको कहा जा रहा है, जो उड़ता हुआ क्रेमलिन कहा जाता है, वो यहां पर लैंड करेगा। और पुतिन का वो जो कैवलकेड है, जो मोटरकेड है, इसी गेट से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा हमें, जिसमें उनकी जो वो औरस सैटर्न कार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे मजबूत, मेरा यहां पर बड़ा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, मनीष झा के पास मैं जा रहा हूं। मनीष, रेड कार्पेट वेलकम होगा और हमारे स्टूडियो में एक रशियन है जो कि भारत में सेटल है, उनका नाम है एलेना। शी इज वॉकिंग इन अ स्टूडियो, मैं उनको देख सकता हूं, बड़ी शानदार हिंदी बोलती है, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मनीष, अब मेरी नजर कहां पर होगी आप जानते हैं मनीष? ये जगह जहां पर प्रधानमंत्री का घर है, वहां पर रेड कार्पेट
और प्रधानमंत्री बाहर तक क्या पुतिन को लेने आएंगे, क्या होगा वो सब लोग देखना चाहेंगे। मनीष बताइए जरा। बिल्कुल, जबकि अब थोड़ी देर के बाद प्रेसिडेंट पुतिन का विमान भारत भूमि में लैंड करने वाला है और उसके बाद जैसे ही प्रेसिडेंट पुतिन एयरपोर्ट से निकलेंगे तो उस वक्त उनकी आगवानी के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट पुतिन एयरपोर्ट से सीधे यहीं आएंगे। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया को पता है यह एड्रेस, प्रधानमंत्री आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन दोनों डिनर करेंगे। याद करिए ये ठीक वही लम्हा होगा जैसे कि तियानजिन में यानी चीन में जब दोनों नेता कार में लगभग 45 मिनट थे, जिसके बारे में अभी आपने जिक्र भी किया, और उस समय ट्रंप समेत पूरी दुनिया के नेताओं को यह लग रहा था कि आखिर मोदी और पुतिन बात क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त जब प्रधानमंत्री आवास में दोनों नेता अकेले होंगे और डिनर के टेबल पर क्या कुछ बातचीत चल रही होगी, मुझे लगता है कि व्हाइट हाउस में ऑपरेशन रूम में बैठे हर व्यक्ति यही सोच रहा होगा कि काश कोई ऐसा मैकेनिज्म वाकई ये बातचीत असल में आप 1-1.5 मिनट में ये जहन में आज चलने वाली बातों को समेट नहीं सकते हैं। बहुत कुछ चल रहा है। पीयूष हमारे संवाददाता जहां मौजूद हैं वहां क्या चल रहा है, वो जगह जहां वो रुकेंगे, क्या अब ये तय हो गया कि होटल यही होगी, और अगर ऐसा है तो आप तैयारियां क्या दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है जो इससे पहले किसी के लिए नहीं हुई। बिल्कुल दिनेश, देखिए यहाँ पर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है कि आईटीसी मौर्य के बाद जो होटल है ताज, उसके पास हम लोग खड़े हैं और सीधा पीछे आप मेरे देख सकते हैं सरदार पटेल मार्ग है। और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री आवास से निकलने के बाद जब यहाँ पहुँचेंगे पुतिन, तब यहाँ पर रुकेंगे। और इससे पहले आप समझ सकते हैं कि कितने घंटे पहले चाक चौबंद व्यवस्था हो गई है। अभी ये ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि ये ट्रैफिक भी कई बार बीच में चेक किया जा रहा है और कई जगह दिल्ली पुलिस का बाकायदे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगी हुई है। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है उसकी महज एक शख्सियत जो पुतिन है, पीयूष मैं आपके पास आ रहा हूं और मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये वही होटल है जहां बिल क्लिंटन रुके थे। और बिल क्लिंटन जब यहां से गए थे, मुझे याद है वाजपेयी जी का दौर था, तब बिल क्लिंटन ने कहा था इंडिया में खाना बहुत अच्छा मिलता है, मैं सिर्फ खाना खाने के लिए वापस आ सकता हूं यहां पर। खैर नेवरदलेस ये डाउट नहीं है, ये क्लियर है, ये वहीं रुके थे। एग्जैक्टली। और अगला सवाल लेने के लिए मेरे साथ यहां पर सुरभि मौजूद है। सुरभि, ये बताइए जो जोश है लोगों में वो सिक्योरिटी के चलते थोड़ा कम है या हर कोई जानना चाहता है कि क्या होगा? हालांकि जिस एरिया में आप वहां पर हैं वो बहुत ही हाईली सिक्योर्ड जोन है। बिल्कुल हाईली सिक्योर्ड जोन है और जिस तरीके से वीवीआईपी मूवमेंट्स यहाँ पर होते हैं आमतौर पर सुरक्षा होती है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति पुतिन होंगे, तो मैं आपको बता दूं, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से अब एसपीजी की मौजूदगी भी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर गाड़ियों के काफिले जिस तरीके से अभी तो आपको सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन इन्हीं गाड़ियों के बीच में लोकल पुलिस कार्स भी हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ज्यादा दूर नहीं हूं मैं पीएम हाउस की मेन एंट्री से। अभिषेक, अगर प्लीज संभव है तो प्लीज अपना कैमरा पिकअप करिए, जितना आगे हम जा सकते हैं हम प्लीज वो तस्वीर भी दिखा दें, क्योंकि अब मैं अक्रॉस द रोड देख रही हूं कि किस तरीके से निशांत और दिनेश यहां पर सुरक्षा बढ़ती जा रही है और मैं वो मेन एंट्री भी देख पा रही हूं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती जा रही है और वहां पर सुरक्षा में ही जैमर्स भी शामिल होते हैं और जैमर्स उनके बीच में से रिपोर्टिंग करना, खास तौर से सिग्नल्स यहां फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं ये फ्रेम फ्रीज हो रहा है। आगे ऐसा हो सकता है, लेकिन अब तक जानकारी अबाध रूप से पहुंचे ये हम इंश्योर करेंगे। आज पुतिन पीएम पावर पर हम भी जैमिंग ही कर रहे हैं वैसे। गो अहेड। बिल्कुल, और जब ये जैमिंग हम कर रहे हैं तो अब जरा ये भी समझ लें कि एन रूट क्या क्या चल रहा है। शिवांग हमारे साथ मौजूद हैं, वो रास्ता जहां से होकर उनका काफिला गुजरने वाला है, आपने जाहिर है वहां पर रेकी अब तक कर ली होगी। क्या क्या देखा अब तक जो हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं आप? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम ढोलकपुर पे मौजूद हैं और मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि इस पूरी जगह को सैनिटाइज किया गया है। पालम एयरपोर्ट से निकलने के बाद इसी रूट से राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो यहां से आएंगे। जगह जगह सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के कमांडोज को तैनात किया गया है। अभी ट्रैफिक जो है वो सामान्य है, लेकिन करीब 6:15 बजे के आसपास जगह जगह चप्पे चप्पे पे बैरिकेड्स लगा के ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा।
और फिर इस रास्ते को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। एक बहुत लंबा काफिला हमने कुछ देर पहले यहां से जाते हुए देखा था। वो तमाम गाड़ियां वही थीं जो राष्ट्रपति पुतिन को लेने के लिए गई हुई थी पालम एयरपोर्ट पे। करीब 50 से 60 गाड़ियां ऐसी थीं जो यहां से निकली, उस वक्त वो खाली थी। लेकिन अब जब वो लौटेंगी पालम एयरपोर्ट से तो बहुत बड़े पैमाने पे यहां पे सुरक्षा के इंतजाम पहले से कर दिए गए हैं। बार बार जो दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर हैं उनकी जिप्सियां यहां से निकल रही हैं, उनकी गाड़ियां निकल रही हैं। मैं सीधे लेके चलूंगा उस पावर कॉरिडोर में जहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक होगी, जहां से जॉइंट स्टेटमेंट आएगा कल, और जहां पर कई फैसले होंगे, उनके ऊपर फाइनल सिग्नेचर होगा। करुणा शंकर इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद हाउस से मौजूद हैं। करुणा, सुबह सुबह दोनों देशों के झंडे लग चुके हैं, क्या क्या जानकारी है बताइए जरा। बिल्कुल, आपने एक सही कहा निशांत, और एक बार फिर से एक ऐतिहासिक जो मुलाकात है, और ये वही हैदराबाद हाउस है जहां पर कल मुलाकात होगी। करीब 11:50 के आसपास का वो वक्त होगा जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इसी हैदराबाद हाउस में मुलाकात करने वाले। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इससे पहले 8 बार भी प्रेसिडेंट पुतिन बतौर राष्ट्रपति यहां पर आ चुके हैं, उनकी मुलाकात हो गई है, और अब 9वीं बार प्रेसिडेंट पुतिन इसी हैदराबाद हाउस में होंगे। करुणा, कल ये जगह हॉटस्पॉट बन जाने वाली है। ये जो आपने महत्वपूर्ण बात बताई है, ये असल में 1928 में हैदराबाद के निजाम ने जब ये बनवाया होगा, उनको मालूम नहीं होगा कितनी सारी महत्वपूर्ण मुलाकातों राष्ट्राध्यक्षों के लिए ये मीटिंग प्लेस बनने वाला है, और यहां से इतने महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स निकल कर आएंगे। लेकिन प्रगति के पास एक बार फिर चलें, स्पॉट नंबर 1 जहां से हिंदुस्तान में यह कहानी शुरू होने वाली है, जहां आपसे कुछ देर बाद प्रेसिडेंट पुतिन वहां लैंड करने वाले हैं। प्रगति वहां मौजूद है। प्रगति, जिस कोने से आप कवर कर रही हैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट को, वहां से आपने अब तक क्या क्या देखा? बिल्कुल दिनेश, देखिए हलचल तो यहाँ पर बढ़ चुकी है, क्योंकि अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब व्लादिमीर पुतिन दिल्ली लैंड करने वाले हैं। और इससे पहले बिल्कुल जैसे एक मेहमान घर पधारता है और वो तैयारियां की जाती है, बिल्कुल सेम वैसी ही तैयारियां यहाँ पर की गई है। साफ सफाई की जा रही है, सिक्योरिटी पूरी टाइट यहाँ पर कर दी गई है, जिससे भूल से भी कोई चूक ना हो, क्योंकि ये रिश्ता बहुत पुराना है। 1950 और 60 के दशक की बात करें, तब से जो रक्षा और अलग अलग क्षेत्रों में डील साइन हुई है दोनों देशों के बीच में, पूरी दुनिया की नजर इसलिए भी है क्योंकि जब ये दोनों पावरफुल लीडर्स एक साथ एक मंच पर होंगे तो वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हलचल बढ़ चुकी है। ठीक है प्रगति, बी विद मी। कुमार कुंदन मेरे साथ है, और मेरे स्टूडियो में एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन कुमार कुंदन मेरे साथ हैं। कुमार कुंदन, वेरी क्विकली जरा बताइए, देखिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है दिल्ली का, क्योंकि यहां पर ट्रैफिक कंजेशन बहुत होता है, सिक्योरिटी अभी बहुत टाइट है। जहां पर प्रेसिडेंट पुतिन का प्लेन लैंड करेगा वो एक कनेक्टिंग पॉइंट है, गुड़गांव से ट्रैफिक आता है, कैसे मैनेज हो रहा है सब कुछ? देखिए निशांत, हिंदुस्तान में शादियों का समय है, लेकिन दिल्ली में ल्यूटेंस बंगलो जोन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा किस तरीके से शांति पथ पर अलग अलग झंडे लगाए गए हैं। और आपने जिस ट्रैफिक मूवमेंट की बात की, सामने में आपको पुलिस प्रशासन और तमाम तरह की चीजें दिख रही होंगी जो अभी से ही मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3 तरीके के प्लान बनाए गए हैं, जिसके तहत उनको प्रधानमंत्री आवास तक ले जाया जाएगा एयरपोर्ट से निकलने के बाद। सबसे पहले धौला कुआं पे आएंगे, लेकिन धौला कुआं से पहले भी एक रास्ता जो बसंत कुंज की तरफ से आता है, उस रास्ते को भी सैनिटाइज किया गया है। और उसके बाद शांति पथ होते हुए, जिस सी हेक्सागन पे मैं मौजूद हूं, यहां से सीधे अशोका रोड होटल के पीछे से होते हुए सीधे 7 LKM ले जाया जाएगा, ऐसी तैयारी है। इसके अलावा जो दूसरा रास्ता है वो सरदार पटेल मार्ग होकर भी है, जहां पे हमारे संवाददाता पीयूष पांडे मौजूद हैं, उस रास्ते से भी होते हुए और फिर 7 LKM ले जाने की तैयारी है। तो 3 रास्ते निशान तैयार किए गए हैं। आपके पास लौटेंगे, हमारे तमाम संवाददाता उस पूरे रास्ते में मौजूद हैं जहां से होकर असल में प्रेसिडेंट पुतिन कुछ ही देर बाद लैंड करेंगे और होकर गुजरेंगे और पहुंचेंगे 7 लोक कल्याण मार्ग तक। लेकिन उससे पहले जरा यह बता दें, भारत पहुंचने से पहले पुतिन का संदेश आपको था, लेकिन ये जरा देखिए, 20वीं मुलाकात, रेड कार्पेट वेलकम, करीब 20 मुलाकात हो चुकी है, एपिक मुलाकात होगी यहां पर, क्योंकि भारत पहुंचने से पहले दुनिया को पुतिन का संदेश है, भारत एक शक्तिशाली देश है,
दुनिया को पुतिन का संदेश, भारत एक शक्तिशाली देश है, भारत की ताकत को अब दुनिया माने, एक्नॉलेज करे, उसका एहतराम करे, ये बात भी कही जा रही है। ये महत्वपूर्ण है कि ये 77 साल पुराना हिंदुस्तान नहीं है, अब ये हिंदुस्तान बदला हुआ हिंदुस्तान है और अब भारत की ताकत को दुनिया को मानना पड़ेगा। भारत एक शक्तिशाली देश है और इसे अब दुनिया माने। और यहां पर एक और बात आपको बताना चाहेंगे, भारत 77 साल पहले वाला देश नहीं। और आपको बताना चाहेंगे ऐसे कई एपिसोड थे जिसमें रशिया ने भारत की खुलकर मदद की, जब अमेरिका का हंच पाकिस्तान की तरफ दिखाई दे रहा था, तब रशिया भारत के साथ था। यह बड़ी खबर है। लेकिन अब दिनेश, उन्होंने यह भी कहा कि भारत रूस सहयोग दायरा और व्यापक होगा। लेकिन अगली खबर देखिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हर कीमत पर डोनबास की आजादी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन ने कहा हर कीमत पर डोनबास आजाद होगा, नोवरोसिया को भी आजाद कराएंगे। पुतिन ने कहा सैन्य ताकत या अन्य तरीकों से आजादी हासिल होगी, लेकिन आजादी हासिल होगी जरूर। हमने डीपीआर, एलपीआर और यूक्रेन में संबंध बनाने की कोशिश की, कीव ने हमारी कोशिशों को मान्यता नहीं दी, पुतिन ने कहा। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि उन्होंने कह दिया है कोई भी कंडीशन हो, डोनबास हमारा होके रहेगा। 20% यूक्रेन, अभी उसके ऊपर रशिया है, अगर ये कहा जाए। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए पीएम पावर वॉल पर। अगली ब्रेकिंग न्यूज ये देखिए आपके सामने, शांति समझौते पर पुतिन का बयान। क्या कहा उन्होंने, क्योंकि स्टीव विटकॉफ उनसे मिल चुके हैं, कल नेटो की बैठक हुई है, शांति प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं से असहमत हैं अभी भी, यानी पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वहां पर। शांति वार्ता पर कुछ भी कहना जल्दबाजी है। इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, लेकिन डोनबास होके रहेगा। रूस यूक्रेन के बीच शांति प्रयास जटिल काम है। इन्होंने एफर्ट जो है ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध रुके, अप्रिशिएट किए हैं, लेकिन यह बहुत ही मुश्किल काम है। ट्रंप के नेतृत्व में बात आगे बढ़ रही है, यानी यूरोप के साथ ट्रस्ट डेफिसिट साफ दिखाई दे रहा है। यह एक चीज साफ हो गई, ट्रंप कूटनीति के जरिए काम कर रहे हैं, यह भी उन्होंने क्लियर कर दिया है, यानी यूरोप के लिए एक बड़ी मैसेजिंग है। दिनेश, ट्रंप को लेकर यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है, कुल मिलाकर बड़ा सकारात्मक रवैया, लेकिन यूक्रेन को और यूरोप को लेकर जो नाराजगी है उसको छिपाया भी नहीं उन्होंने। और अमेरिकी शांति प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं से असहमत हैं हम, ये भी उन्होंने कहा। शांति वार्ता पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, पुतिन ने प्रैग्मेटिकली ये स्टेटमेंट भी दिया। और देखिए जरा, द्विपक्षीय बातचीत में एआई पर चर्चा होगी। पुतिन ने कहा एआई की चुनौतियों पर मोदी से बात होगी, एआई पर वार्ता के बाद बड़ी घोषणा भी की जाएगी, पुतिन ने कहा। दिनेश, अभी हमने आपको जो दिखाया था वो एआई है, और एआई के लिहाज से ये समझिए कि अगर चाइना ने डीप सीक बनाया है और भारत के साथ रशिया आ रहा है, तो सोचिए रशिया भारत के ऊपर कितना यकीन करता है कि उसने किसको अपना पार्टनर चुना है, जो कि हब है एक टेक्नोलॉजी का, जो कि हब है एक इंटेलेक्ट का। रशिया उसको एज अ पार्टनर चूज कर रहा है, एंड रशिया इज अ वेरी इंटेलिजेंट कंट्री। बड़ी खबर, एक ब्रेक करिए। पश्चिम के दबाव पर बात करूंगा, यह बहुत बड़ी बात है, यानी पश्चिम का जो दबाव है उसके ऊपर भी बातचीत होगी। व्यापार पर दबाव को लेकर बात करूंगा। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है बिजनेस तो होगा ही होगा। नेक्स्ट ये देखिए, इतना बड़ा डेलीगेशन है, पश्चिमी दबाव कम करने पर चर्चा होगी, यानी कुछ इसमें से लूपहोल्स निकाले जाएंगे। ये देखिए, पश्चिम के दबाव पर बात करूंगा, ये प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे रूट पर ये देखिए जरा, पूरे रूट पर प्रेसिडेंट पुतिन के पोस्टर्स लगे हैं। ये वो रास्ता है जहां से होकर प्रेसिडेंट पुतिन, और सिर्फ ये रास्ता नहीं, पूरी दिल्ली इस समय प्रेसिडेंट पुतिन के पोस्टर से पटी हुई है। हमने उन तमाम जगहों पर दौरा करके आप वहां की तस्वीर आपके लिए जुटाई है। आप देखिए जरा किस तरीके से वेलकम करने के लिए तत्पर है न सिर्फ दिल्ली बल्कि भारत अपने दोस्त का। सर, बी रेडी टू अप्लॉज फॉर समवन हु इज वेरी वेरी स्पेशल, जो हमारे स्टूडियो में आ गई हैं, उनको बड़ी देर से इंतजार कराया। एलेना बर्मन जी, स्वागत है आपका। एलेना बर्मन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ रशियन कंपेट्रियट्स की, आपको इधर आना है एलेना जी, आइए प्लीज। एलेना बर्मन, आप हमारी रशियन एंकर होने वाली हैं, रशिया से आई हुई TV9 भारतवर्ष की वो एंकर जो आपको हिंदी में बहुत सारी बातें बताएंगी और बहुत सारी खबरें भी बताएंगी। रशियन कंपेट्रियट्स मतलब यहां रहने वाले रशियन जो जमात है उसकी आप प्रेसिडेंट हैं, बहुत स्वागत है। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, एलेना जी, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई शेक हैंड्स विद यू? एंड दिस इज द रीजन, आई विल टेल यू व्हाई। नमस्ते भी करेंगे। शी इज नॉट AI, शी इज इन रियल। एलेना जी हमारे साथ है। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, she has
lived and जो कहते हैं ना भारत को अपनाया है इन्होंने. You're married in India, am I right? Yes, I'm married. और आप कितने साल से भारत में हैं? 1988 से. 1988 से एलेना जी भारत में हैं और आज के एपिक डे में एलेना जी हमें इन रिश्तों की बढ़ती नजदीकियों के बारे में और बताएंगी. दिनेश. एलेना जी, सबसे पहले तो 1988 से आप यहां पे हैं. प्रेसिडेंट पुतिन जो कि 25 साल से प्रेसिडेंट और महत्वपूर्ण जगहों पर उन्होंने सब कुछ कार्यभार संभाला, वो कह रहे हैं 77 साल पहले वाला ये इंडिया नहीं है. अब देश की ताकत को दुनिया को एक्नॉलेज करना पड़ेगा. आप कैसे देख रही हैं 1988 से अभी तक के इंडिया के सफर को? नमस्कार इंडिया. और काफ़ी बहुत चेंजेस आए और जब से मैं आई हूँ यहाँ तक बहुत फ़र्क पड़ गया. और मैं जब आई थी 2 चैनल दूरदर्शन के थे और पूरा इतना इंटरनेट और इतना डेवलपमेंट हो गया, तो बिल्कुल डिफरेंट कंट्री. और आई एम प्राउड, मुझे बहुत गर्व होता है जब लोग आते हैं कहते ये वो इंडिया बदल गया, वो इंडिया नहीं है. सब लोग आते हैं और कहते ये इंडिया है. एलेना जी, सब बहुत तारीफ करते हैं और मुझे बहुत गर्व है. वेटरन, आप यूएसएसआर से पूरा ट्रैक कर रही हैं दोनों कंट्रीज के रिलेशंस, तब से लेकर अब तक यूएसएसआर और अब रशिया. भारत और रशिया के जो रिलेशंस हैं उनमें आपने क्या डिफरेंस या क्या स्ट्रेंथनिंग देखी है? मैंने डिफरेंस नहीं देखी, स्ट्रेन देखी. फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छा मजबूत होते जा रहा है. और हम लोग यहाँ जो रहते हैं, जो रूस वाले अपनी तरफ से उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं थ्रू द फैमिली, थ्रू द सोसाइटी, और अपने आप को प्रेजेंट करते हैं रशिया की तरफ से. मैम, वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल. आप आई, प्लीज आइए आप, हम आपको यहाँ पर प्लीज कम एंड जॉइन आवर पैनल. और हम इसी के साथ दिनेश अपने खास पैनल को भी इंट्रोड्यूस करेंगे. मैम प्लीज कम. थैंक यू वेरी मच मैम. लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ इस चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं. उनसे हम हर दिन ये चर्चा करके समझ रहे हैं कि इस बार का दौरा पहले के दौरों से कैसे खास है. इस बदली हुई दुनिया में या बदलती हुई दुनिया में ये दौरा किस तरीके से एक डिफरेंशिएटर होगा, हम उनसे समझ रहे हैं. प्रोफेसर राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज तो प्रोफेसर राजन की लिखी हुई बातों को बहुत तफसील से आपने 4 बजे के शो में बताया भी कि व्यापार के मामलों में असल में कितना बड़ा हेडवे सामने दिखाई दे रहा है. और कौन कौन है हमारे साथ? हमारे साथ खास मेहमान में जनरल कुलकर्णी आपने देखा. मेरे साथ अभी इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा लंदन से मुकीम अहमद साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं. आपका भी स्वागत है. जनरल कुलकर्णी के बारे में आपको बताया. मेरे साथ इस वक्त सामी कोटवानी जी हैं, रूस में इंडियन बिजनेस अलायंस के प्रमुख हैं. आपका स्वागत है. थैंक यू वेरी मच सर. आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है और मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि लूप होल कहां है जिसका पेस्कॉव जिक्र कर रहे थे, जिसको उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी का नाम दिया था, वो बेसिकली लूप होल है. खेल एनीवे, दिवेश कुमार सीईओ सेफ फार्मा, थैंक यू वेरी मच. ये आपको नहीं भूलना चाहिए, भारत और इंडिया डिफेंस डील से भी ज्यादा मजबूत और पुराना संबंध फार्मास्यूटिकल्स का रहा है. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. और ये एक बहुत मजबूत संबंध रहा है. और सोचिए वहां से ये संबंध आके अब एआई में जा रहा है. व्हाट अ कंप्लीट टेक्टोनिक शिफ्ट. दिनेश, लेकिन सबसे पहले यह कि क्या अपने दोस्त को होस्ट करते हुए धड़कनें तेज हो रही हैं बस कुछ ही देर में, और आप ये देखेंगे भी कुछ देर में वो काउंटर, वो टाइमर भी देखेंगे जिसमें उनके लैंड करते हुए, प्रेसिडेंट पुतिन के लैंड करते हुए कितना कम वक्त अब रह गया है ये हम आपको बताएंगे. वो पहले ही टेक ऑफ कर चुका है, उनका जहाज एन रूट है. लेकिन पहले जनरल कुलकर्णी, ये धड़कनें आपकी भी तेज हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद. मैं कहूँगा TV9 ने अपने बेस्ट एंकर्स, अपने बेस्ट रिपोर्टर्स और हेलेना को इन सारी, what more can we ask for? That speaks volumes of the respect that we all give to the visit of President Putin to India. इसमें कोई शक नहीं. और ये जो दोस्ती है, ये बरसाती मेंढक वाली दोस्ती दोस्ती भरोसे की है. ये दोस्ती वो है जो युगों युग से चलती आई है, भारत के आज़ादी से पहले और आज तक. और जिस प्रकार से आप बात कर रहे थे, 1971 में जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हमने बांग्लादेश को जब आज़ादी दिलाई, किस प्रकार से रूस ने, उस वक्त सोवियत यूनियन ने मदद की और यकीन किया कि कोई भी गल्फ ऑफ टॉन्किन से इंडियन ओशन में आ नहीं सकता है. और उस दौरान 13 दिन के अंदर हमने बांग्लादेश को मैं थोड़े से क्विक रिएक्शंस लूंगा. और सबसे पहले प्रोफेसर राजन, लेट मी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. सबसे पहले तो मैं वही बात करता हूं. आज CNN, BBC, फॉक्स न्यूज, द गार्डियन, हर किसी ने इस विजिट पर लिखा है हमारे ट्रेड नेगोशिएशंस चल रहे हैं अमेरिका के साथ,
प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है, और उनकी एक लाइन जो उन्होंने अक्टूबर में कही थी उसको रीट्रेट किया है कल कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। हम कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, हम बिल्कुल सॉवरेन कंट्री हैं और हमारी जो पॉलिसी है उसको बोला जाता है मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी, जिसका मतलब है कि हम सारे जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने रिश्ते बना के रखते हैं, लेकिन मिलिट्री अलायंस नहीं करते हैं। हम किसी के अगर पश्चिमी देश दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो हम उस दबाव में नहीं आते हैं, और ना ही हम चीन या रूस के दबाव में आते हैं। तो एक तरह से जो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी है, एक मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी है, उसको हम बरकरार रखते हैं, और उसमें रूस बहुत ही अहम भूमिका प्ले करता है, क्योंकि रूस के भारत के साथ रहने से चीन भी बैलेंस रहता है और उधर आप अमेरिका को भी बैलेंस कर सकते हैं। और साथ ही जो हमारे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन, जहाँ पे रूस और भारत दोनों सदस्य हैं, तो इसके माध्यम से यूरेशियन पॉलिटिक्स में हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों को बैलेंस करने की कोशिश। लेकिन सवाल यह है सर कि मल्टीलैटरलिज्म में, और ये जो हम कहते हैं कि हमने रणनीतिक स्वायत्तता भी अपने लिए चुनी हुई है, उसमें दोस्त की तरफ ज्यादा तवज्जो होती है, या दोस्त को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तवज्जो कितनी है, क्योंकि दोस्ती इतनी मजबूत होती है? स्वामी साहब, आपसे समझना चाहता हूं, ये दोस्ती साथ में कुछ मजबूरियां भी लेकर आती है, या दोस्ती में मजबूरी नहीं होती तभी वो दोस्ती होती है? नहीं, हम अभी दोस्ती से बहुत आगे निकल गए हैं। मेरे लिए पुतिन और मोदी कोई दोस्त नहीं है। मैंने कहा था ये कुंभ के मेले के बिछड़े हुए दो भाई हैं जो अलग कुंभ के मेले के बिछड़े हुए दो भाई हैं, ये दोस्त नहीं है। दोस्ती से आगे बात निकल गई। मुझे लगता है दोस्ती से आगे बात तो अलियाना बर्मन जी की भी निकली हुई है। दोस्ती से आगे उन्होंने अपने रिश्ते को कल्मिनेट करते हुए यहां रहना और यहां पर अपना जीवन साथी उन्होंने ढूंढा है। तो ये मैम, आपको लगता है कि ये दोस्ती जो होती है उसमें सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट, भरोसा, और ये भरोसा जो होता है बहुत सारी कही अनकही चीजों की वजह से आता है। जो रशिया के साथ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साथ रशिया, इन दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है ये बेमिसाल है, कहीं और देखने को नहीं मिलता। आपको लगता है क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल। ट्रस्ट और टाइम के साथ वो बढ़ते जाता है, स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। और इसकी मैं कहना चाहती हूँ, जिससे मैं आजकल मिलती हूँ, मेरे से सब लोग रशियन में ही बात करते हैं, विश करते हैं, हेलो, здравствуйте, как дела, добрый день। They speak in Russian। कोई भी, जैसे अनजाने भी लोग मेरे पास आते हैं और बात करते हैं, तो ये इससे ज्यादा प्रूफ क्या हो सकता है? हमारे दर्शकों को एक बार रशियन में, आप दर्शकों को एक बार रशियन में विश कर दीजिए आप हमारे दर्शकों को। Добрый вечер, здравствуйте। नमस्कार, उसका नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, मैंने भी थोड़ा प्रैक्टिस किया है इसको। ओके, गॉट इट, थैंक यू वेरी मच। बट यहां पर इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ब्रेक करिए। इस वक्त लेटेस्ट अपडेट जो हमारे सामने आ रहा है, बड़ी खबर अगले मेहमानों के पास आने के बाद पहले अब से कुछ ही घंटों के अंदर, बल्कि कुछ ही मिनटों के अंदर विमान लैंड करने वाला है दिल्ली में। भारत रूस के रक्षा मंत्रियों की है मुलाकात। मानेक शॉ, सैम मानेक शॉ, सोचिए जरा, सैम मानेक शॉ जो एरिया है वहां पर यह मुलाकात हो रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। रूसी समकक्ष से ये आंद्रेई बेलोसोव के साथ बैठक हो रही है। यह बड़ी खबर है। हमारे मेहमानों के पास मैं आने वाला हूं, क्या एक क्विक रिएक्शन उनसे ले सकते हैं जनरल कुलकर्णी से? सर, डिफेंस टाई अप अब क्योंकि ट्रेड कम हो रहा है फ्यूल का, तो आर वी गोइंग टू ड्रिफ्ट बैक टू डिफेंस? और मेरा सवाल इसलिए है, यहां पर हमारे साथ अभी भी ऑपरेशनल 200 एयरक्राफ्ट हैं रशियंस, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे जो लोग काम करते हैं टेक्नीशियन, उनको पता है वो क्या है। Su-57, इज इट कमिंग और नॉट? पहले तो मैं कहूंगा इसमें कोई शक नहीं कि जो डिफेंस इक्विपमेंट रूस से आता था, पहले 68% ऑफ द डिपेंडेंसी वाज ऑन रशिया, अब घट करके काफ़ी कम 38% पे हम लोग आ गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी डिफेंस का इक्विपमेंट रूस से आता है उसके ऊपर भरोसा है, और यही कारण है कि जिस प्रकार से आप पूछते हैं Su-57, वोरोनिश रेडार, पंतसीर, ब्रह्मोस एडवांस, ये सब हो सकता है? ब्रह्मोस सिर्फ हिंदुस्तान बनाता है रूस के साथ मिलकर के। एज द नेम इज ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र, एंड मोस इज मॉस्को। तो ये दोनों को मिल करके, और ये सिर्फ भारत से बनता है विद द जॉइंट डिस्ट्रिक्ट। लेकिन Su-30 को लेकर के भारत जिस प्रकार से 66,000 करोड़ लगा करके इसको अपग्रेड कर रहा है अगले 3 दशक के लिए, तो हमारे पास Su-30 की लाइन ऑलरेडी है। ये और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन ये सिर्फ डिफेंस नहीं, पूरा आज के दौर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड कहां पर है, क्योंकि ट्रेड से ही बहुत सारी चीजें तय हो रही हैं। कहा यह जा रहा है देवेश जी कि ये $100 बिलियन तक ले जाया जाएगा 2030 तक, लेकिन उससे पहले अभी की चुनौती यह है कि 68 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर ये जो है, इसमें मेजर चंक जो है 63 पॉइंट समथिंग, ये तो असल में हम इंपोर्ट कर रहे हैं।
तो ये एक बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस जो है, इसको कैसे ठीक किया जाएगा? Thank you, Devesh ji, for having me here. I am Dinesh and you are Devesh. I'm sorry, pardon me. So before I start, I would like to say. थोड़ा हिंदी में सर. हाँ. जी जी, हम शुरुआत करने से पहले बोलना चाहेंगे, क्योंकि बॉलीवुड को बहुत प्यार करते हैं रशिया में, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा. Absolutely. तो ये जो दोस्ती है हमारी, ये अभी हमने 78 ईयर सेलिब्रेट किया फ्रेंडशिप का, और ये सबसे अगर विश्वासी कोई दोस्त है भारत का तो रशिया है, जो मेजर साहब ने भी बात किया 1971 से लेकर के, और ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं. ऑफकोर्स आपने सही बोला कि दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने साइन किया लास्ट. लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पर जिक्र किया ये बने चाहे फार्मास्यूटिकल से, am I right? लेकिन अब हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, मेरी नजर कैंसर वैक्सीन पर है जो कि रशिया ने बनाई है. उसको लेकर क्या होने वाला है भारत और रशिया के बीच में. सबसे पहले आपको याद होगा कोरोना वैक्सीन भी रशिया ने बनाई थी. इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन के स्वागत के लिए एयरपोर्ट तैयार है, कलाकार करेंगे पुतिन का स्वागत और पारंपरिक ढंग से होगा पुतिन का स्वागत. रेड कार्पेट वेलकम. और तस्वीरें देखिए, गौरव अग्रवाल हमारे साथ है, प्रगति और गौरव हमारे साथ है. गौरव, कल्चर एंड रेड कार्पेट, इसका अमेलगमेशन, और कौन जा रहा है? एस जयशंकर उनको रिसीव करने जा रहे हैं. पूरा कैनवस हमारे सामने, पूरा कैनवस ड्रॉ करके बताइए. गौरव डिस्कनेक्ट हो गए. प्रगति इज देयर एट द एयरपोर्ट. प्रगति, ये पूरा कैनवस हमें बताइए. बिल्कुल बिल्कुल निशांत, और उसकी जो झलक है वो अभी दिखने भी लगी है, क्योंकि जो एयरपोर्ट स्टेशन के सामने का रीजन है, एरिया करीब 1 से 2 किलोमीटर तक का रीजन खाली कराया जा रहा है, जिससे कि यहाँ आसपास भी कोई ना भटक सके. ये पूरी व्यवस्था की जा रही है, यहाँ तक कि हमें भी शिफ्ट किया जा रहा है. इसका मतलब यही है कि जो बस वक्त जा रहा है वो जाने वाला है, और थोड़ी देर में लैंडिंग होने वाली है. पुतिन यहाँ पर पहुंचने वाले हैं. और देखिए, लगातार हम दोस्ती की बात कर रहे हैं पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, रशिया और भारत के रिश्तों के बारे में. वो इसलिए भी क्योंकि जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उसके बाद रशिया की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया और विरोध किया, कड़ा विरोध जताया व्लादिमीर पुतिन ने. ये बताता है कि कितने गहरे रिश्ते हैं भारत और रशिया के बीच में. और आने से पहले व्लादिमीर पुतिन की तरफ से तारीफ की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की. ये बताता है कि वो कितने उत्सुक हैं. ये आने से पहले तारीफ भी हुई है और ये भी बताया है कि ये बदला हुआ भारत है. प्रगति, बहुत प्रगति हुई है दोनों के रिश्तों में. लगभग पूरी कर ली. प्रगति, वी आर कमिंग टू यू. प्रगति, बहुत प्रगति हुई है, और ये बहुत सैटिस्फाइंग है कि आप इतने बढ़िया तरीके से उन चुनौती भरी जगहों पर भी, जहां पर असल में जैमर से लेकर तमाम समस्याएं, इसलिए गौरव का सिग्नल नहीं आ रहा है, लेकिन गौरव के पास जाएं उससे पहले ये पूरा रूट जहां से होकर ये पूरा काफिला गुजरेगा, ये कैवलकेड गुजरेगा और फिर पहुंचेगा 7 लोक कल्याण मार्ग, वहां जहां ठहरेंगे पुतिन. हर एक जगह से आप तक जानकारियां पहुंच रही हैं. अब एनरूट कुमार कुंदन आपको बता रहे हैं कि रास्ते भर में क्या तैयारियां और सुरक्षा कैसे अनप्रेसिडेंटेड इस बार देखने को मिल रही है. कुमार कुंदन, और क्या ऑब्जर्व किया आपने जो वर्थ मेंशनिंग है? देखिए दिनेश, अगर हम इन रूट की बात करें तो शाम के समय ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आज ट्रैफिक बहुत सामान्य इस रूट पे नज़र आ रहा है. उसकी वजह है कि बहुत जगह ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है. और जैसा मैं बता रहा था कि दिल्ली पुलिस की गाड़ियां आपको दिख रही होंगी, बाकायदा इस जगह पे पूरी तरीके से पुलिस ड्यूटी की गाड़ियां नजर आ रही हैं. बैरिकेड्स लग गए हैं और अब से कुछ देर बाद जिस पल का इंतजार है वह पल आने वाला है. तो ऐसे में पूरा का पूरा इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है और निश्चित रूप से यहाँ आने वाले हर लोगों पर नजर रखी जा रही है. इस पूरे रूट की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस गश्त लगा रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस की भी यहाँ पे तैनाती की गई है. तो 3 to 4 लेयर का सिक्योरिटी सिस्टम आपको यहाँ पे दिनेश देखने को मिल रहा है. और जैसा मैंने पहले बताया, 3 से 4 लेयर्स. लेकिन अब जरा ये भी देखिए, भारत में पुतिन के विमान की लैंडिंग अब जल्द होने वाली है और इसी के साथ एक इतिहास बनेगा. निशांत, ये इतिहास बनेगा. मेरे साथ, हमारे साथ बिजनेस डेलीगेशन से एक और सर है, सामी कोटवानी जी. सी राजा मोहन का एक पीस था कल, उसमें उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. दोनों देशों के बीच में ट्रेड है $68 बिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन हम एक्सपोर्ट सिर्फ $5 बिलियन का करते हैं. इससे ज्यादा एक्सपोर्ट हम बांग्लादेश को कर रहे हैं. सैंक्शंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे मैनेज करेंगे? देखिए,
जैसे आप सब कह रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट नहीं है, ये बात बहुत क्लियर है। व्लादिमीर पुतिन को वहाँ के प्रेसिडेंट ये बात जानते हैं, और जैसे वो ये बात जानते हैं उन्होंने क्लियरली बताया है कि पहली बात वो चाहते हैं कि इंडियन रूपी रूबल का ट्रांजेक्शन बहुत स्मूथली किया जाए। उसके लिए आरबीआई और स्टेट बैंक ऑफ आरबीआई और सेंट्रल बैंक इज वर्किंग टुगेदर। ओके, ये साथ में काम करते हुए इन चुनौतियों से पार पा लिया जाएगा। जहां विल होता है वहां वे भी होता है और फिर चुनौतियां उतनी बड़ी नहीं रह जाती। लेकिन अब जरा मुकीम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, लंदन से हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। मुकीम साहब से एक दिन जब चर्चा हुई तो घुंघरू पर बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ था। बहुत स्वागत है आपका मुकीम साहब। आज प्रेसिडेंट पुतिन यहां पहुंच रहे हैं, क्या हलचल है, क्या ऐसा है जो वहां अखबारों में आपने पढ़ा और टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है आपके लिए आज? जी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात के ऊपर है। मैं आपको वेस्टर्न प्रोस्पेक्ट बता दूं, अगर आप बुरा ना मनाएं, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि वो ये कह रहे हैं कि भाई ये देख रहे हैं बड़े इंटरेस्ट के साथ। जो वर्डिंग में इंग्लिश है, 2 लाइंस बताता हूं, बहुत खूबसूरत। फॉर इंडिया द चैलेंज इज स्ट्रेटेजिक बैलेंस, प्रोटेक्टिंग ऑटोनॉमी व्हाइल नेविगेटिंग प्रेशर फ्रॉम वॉशिंगटन एंड डिपेंडेंस ऑन मॉस्को। तो ये उनकी सोच है। अब वो इस तनाजुर में इस मुलाकात को देख रहे हैं कि आपका और रशिया का ट्रेड जो है वो कितना बढ़ेगा, आपका और रशिया का जो डिफेंस है उस पर क्या एग्रीमेंट होते हैं, और ख़ास तौर पर जो नज़र है वो इस बात पर है कि S-500 और Su-57 जो रशिया का 5th जनरेशन जेट है, क्या उस पर कोई इंडिया का एग्रीमेंट होगा। और दूसरा जो है, आप उस पर जिक्र कर चुके हैं और बाकी जो शुरका थे वो भी बात कर रहे थे। आप जो बता रहे हैं, आप एकदम ठीक फरमा रहे हैं। यहां पर मेरा हंच जो है और वो पास के एक्सपीरियंस से एक चीज है, हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, फिर सभी मेहमानों के पास आ रहा हूं। जनरल कुलकर्णी से मैं बातचीत करूंगा। जिस वक्त एर्दोगान ने S-400 रशिया से खरीदा, उससे पहले F-16 वो खरीद चुके थे, लेकिन F-35 उनको नहीं मिले। उसके बाद उनको यूरोफाइटर्स खरीदने पड़े। इस बार हम अगर Su-37 ले रहे हैं तो हमारी जो चॉपर की डील हुई है उसका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल। और इस बीच देखिए जरा ये खबर जो आ रही है कि भारत में पुतिन के विमान की लैंडिंग के साथ रचेगा एक इतिहास। पुतिन के विमान पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। पुतिन के विमान का नाम है फ्लाइंग क्रेमलिन। फ्लाइट ट्रैकर पर लाखों लोग कर रहे हैं इस विमान को ट्रैक। असल में ये जो RSD 369 और RSD 221 ये जो नंबर्स हैं फ्लाइट के, इनको लगातार ट्रैक किया जा रहा है और ट्रैक कर रहे हैं हमारे संवाददाता भी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने सभी मेहमानों के पास चलेंगे, सभी सहयोगियों के पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मनीषा मेरे साथ हैं PMO से। मनीष, पुतिन के एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया जा रहा है, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। मुझे एक बात बताइए, इनफॉर्मल लंच है, कोई जानकारी मिल पाई हु ऑल आर इनवाइटेड? क्या उसमें प्योरली ब्यूरोक्रेट्स होंगे? क्या उसमें बिजनेस लीडर्स भारत के भी होंगे? उस इनफॉर्मल लंच की आइटिनरी क्या है, उसकी गेस्ट लिस्ट क्या है, कुछ समझ में आ पा रहा है? डिनर की, देखिए आज जो लंच जो डिनर होना है उसमें तो केवल प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन ही होंगे, जो प्रधानमंत्री आवास में होगा। और कल जब हैदराबाद हाउस में जब दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी और उसके बाद जो लंच होगा उसमें फिर कुछ डेलीगेशन के अलावा कुछ लोगों को इनवाइट किया गया है, जिसमें कुछ बिजनेसमैन भी होंगे। ये बात हमें विदेश मंत्रालय की तरफ से बताई गई थी कल के लंच के बारे में। और फिर कल रात में जब डिनर होगा राष्ट्रपति आवास में, फिर राष्ट्रपति आवास ने देश के बहुत से जाने माने लोगों को, भारत सरकार के बहुत से हुज एंड हुज के अलावा अलग अलग क्षेत्र के देश के जाने माने लोगों को भी इनवाइट किया है। जब राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो तो ये महत्वपूर्ण है और इस पर भी निगाहें। असल में कुछ भी ऐसा नहीं है इस आइटम, ये पूरे जो 2 दिनों के दौरान अलग अलग जगहों पर ये जो इवेंट्स है, कुछ भी ऐसा नहीं जहां पर लोगों की तवज्जो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। हर एक जगह इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कहां से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है दिल्ली एयरपोर्ट, और दिल्ली एयरपोर्ट पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी भी। ये खबर आ रही है पुतिन की अगवानी कर सकते हैं मोदी।
प्रोटोकॉल तोड़कर कर सकते हैं स्वागत। और अभी तक जो खबर आ रही थी वो ये कि विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां जाएंगे उनको रिसीव करने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री का खुद जाना ये बताता है कि कैसे सुदामा और कृष्ण के संदर्भ में कहा जाता है प्रोटोकॉल टूटे थे और यहाँ दोस्ती एक बार फिर प्रोटोकॉल तोड़ेगी। गौरव के पास हम जाएंगे। गौरव, अगर प्रधानमंत्री जी वहां पर जाते हैं तो फिर गाड़ी किसकी होगी? औरस होगी? मनीषा हमारे साथ है। मनीषा, बताइए क्या जानकारी है। गो अहेड मनीष। बिल्कुल निशांत, इस वक्त मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, वो ये कि राष्ट्रपति पुतिन यहां पर डिनर के लिए अभी आ रहे हैं, प्राइवेट डिनर के लिए, और उसके लिए प्रधानमंत्री आवास को भी आज खास तौर पर सजाया गया है, यानी कि कुछ विशेष लाइटें लगाई गई है जो अमूमन नहीं होती है, लेकिन आज आपको दिखाई देगा। हम इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के सामने जो 7 लोक कल्याण मार्ग है इसके दूसरे हिस्से में है, लेकिन आप जो लाइटें देख रही है, अमूमन हम लोग इस तरह की लाइटें अपने घरों में मनीष गौरे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर, मनीष आप जो बता रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि हो सकता है प्रोटोकॉल तोड़ के प्राइम मिनिस्टर खुद रिसीव करने जाएं गौरव अग्रवाल के पास। गौरव, ये कोई नहीं बता सकता गाड़ी किसकी होगी, प्रेसिडेंट पुतिन की होगी या प्राइम मिनिस्टर मोदी की होगी, लेकिन इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग साइट। गौरव बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए तो ये प्रोटोकॉल देखें तो जयशंकर का बनता है, जयशंकर उनको यहाँ रिसीव करने आए, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है उनकी केमिस्ट्री दुनिया देखती है, कितने अच्छे दोस्त हैं, कितने ज्यादा बार मिल चुके हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और हमें क्योंकि अभी वहां से पीछे भेजा गया निशांत, हम जहां खड़े थे हमें पूरी एक सड़क पार करके इस तरफ आना पड़ा है, वहां पर सिक्योरिटी धीरे धीरे बहुत टाइटन होती जा रही है, तो कुछ भी हो सकता है। रही बात गाड़ी की, तो पीएम मोदी को खुद पुतिन ने एससीओ समिट में कहा था कि आप मेरे साथ आइए, उसको लेकर तमाम तरह की थ्योरीज भी आई थी, लेकिन अब यहां पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो आप सोचिए क्या एक दोस्ती का नया अध्याय लिखा जाएगा, क्या एक यहां पर मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को। और मुझे लगता है यही हेडलाइन होगी कल की, प्रोटोकॉल तोड़कर अपने दोस्त को रिसीव करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपके पास आता हूं गौरव, हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां एक जगह से दूसरी जगह हमारे रिपोर्टर्स को इसलिए शिफ्ट करना पड़ रहा है क्योंकि सिक्योरिटी लगातार और बढ़ती जा रही है। पुतिन के दिल्ली पहुंचते ही 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था एक्टिव हो जाएगी। दिल्ली में जमीन से आसमान तक ये अभेद्य सुरक्षा होगा। दिल्ली में जगह जगह एनएसजी और स्वैट कमांडो भी तैनात होंगे। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री की कड़ी निगरानी होगी। रूसी स्पेशल टीमों ने बनाया मल्टी लेयर सिक्योरिटी शील्ड। दिनेश, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टीवी9 भारतवर्ष एक कदम सबसे आगे चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है, यह है पीएम पावर, यानी पुतिन और मोदी पावर। अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पर जा रहे हैं तो यह अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड होगा। पीएम और मोदी पावर, यह पुतिन और मोदी पावर, इंटरेस्टिंग टेक होगा यहां पर समझने वाला। लेकिन अगेन अब मेरे मन में सवाल यह है कि अगर हम ये सारी कामराडरी देख रहे हैं, एक क्विक टेक में यहां पर लेना चाहूंगा राजन सर। सर, हम सबको पता है आज कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका है। अब दोनों मिलेंगे, एक फोटो ऑप होगा, लेकिन उसके लिए भी अगर प्रेसिडेंट पुतिन 30 घंटे किसी मुल्क में रुक रहे हैं, वो भी इन हालात में, आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ये बहुत बड़ा मैसेज है क्योंकि अभी तक वो जहाँ भी विजिट कहते हैं जैसे चीन, मंगोलिया इत्यादि, वो ज़्यादातर प्रजातांत्रिक देश नहीं है और काफ़ी रूस के काफ़ी करीबी रहे हैं, कुछ तो सोवियत यूनियन के पहले पार्ट थे उस, लेकिन ये पहला प्रजातांत्रिक देश है जहाँ पे कि वो यात्रा कर रहे हैं, तो ये उनके ट्रस्ट को दिखाता है क्योंकि वो भी अभी सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, कई जगह से ट्रैवल करते हैं, तो इसके बावजूद भारत में आना ये बहुत ही अहम है, रूस के लिए भी और भारत के लिए भी। आप दिनेश, और हमारे साथ एन रूट शिवांग भी मौजूद हैं। एन रूट मतलब जहां से होकर प्रेसिडेंट पुतिन का काफिला गुजरेगा। वैसे तो लैंडिंग वाली जगह पालम टेक्निकल एयरपोर्ट, वहां से जानकारी आपको मिल चुकी है। एन रूट जरा और आइए समझे वहां क्या दिखाई दे रहा है। शिवांग वहां मौजूद है। शिवांग, ये रूट डाइवर्टेड होंगे क्या, लोगों को भी सूचना है क्या, और यहाँ ट्रैफिक सब कुछ सुचारू दिख रहा है या ये रिंग रोड में दूसरी जगह पर कोई दबाव दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस जगह हम खड़े हैं ये धुलक हुआ है और जब राष्ट्रपति पुतिन आएंगे तो वो इसी रूट से निकलेंगे, उसके बाद ही जाके वो अपने होटल पहुंचेंगे जहां उनको जाना है, या फिर प्रधानमंत्री के आवास पे जहां उनका डिनर है। लेकिन फिलहाल अगर आप इस तस्वीर को देखें तो अभी जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल रहा है। जगह जगह पे दिल्ली पुलिस के, सीआरपीएफ के कमांडोज को तैनात किया गया है, जगह जगह पे स्नाइपर्स हैं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सुरक्षा पूरी है, लेकिन उसके बावजूद अभी ट्रैफिक सामान्य है।
कुछ देर पहले हमारी एक अफसर से ट्रैफिक बात हुई, सुचारू उन्होंने है, हमें बताया सिक्योरिटी टाइटन अप होती जा रही है और हमारी ये कवरेज और इंटेंस होती जाएगी धीरे धीरे। आगे क्या है निशांत, आगे क्या प्रॉमिस करके जाने वाले हैं? हम अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे ही फ्लाइट ट्रैकर पर प्रेसिडेंट पुतिन का एयरक्राफ्ट सबसे पहले दिखेगा, वैसे मैं आपको बता दूं वो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर दिखेगा या कोई भी मूवमेंट होगा हम तुरंत ब्रेक तोड़कर आपके पास आ रहे हैं।